नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज अपन पढ़ने वाले हैं, जैसा कि शीर्षक में लिखा हुआ, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 22-23 के बारे में। देखिए, आर्थिक समीक्षा पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली नॉलेज दे दूं कि आर्थिक समीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है। देखिए, आर्थिक समीक्षा में राज्य की बात करें अपन राजस्थान की, और ये राजस्थान के जितने भी एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, जी पहला होता है जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, इसको बोल सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा होता है एनडीपी, इसको बोलते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। तीसरा होता है पीसीआई, पर कैपिटल इनकम, इसको कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। देखिए, जो जीडीपी, जीएन, एनडीपी और प्रति व्यक्ति है, ये दोनों स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य दोनों में पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब आप पूछेंगे स्थिर मूल्य क्या होता है। देखिए, स्थिर मूल्य का मतलब होता है कि अगर अपन किसी वर्ष को आधार वर्ष मान करके वर्तमान वर्ष की तुलना करते हैं कि वर्तमान वर्ष में कितनी वृद्धि हुई है, उसको बोलते हैं स्थिर मूल्य पर। वर्तमान में स्थिर मूल्य के लिए आधार वर्ष, देखिए 2011 वाला, ये क्या है, आधार वर्ष। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में आता है कि वर्तमान में आधार वर्ष कौन सा है, तो 11-12। ये राजस्थान में, भारत में एक ही है, ठीक है। 2011 क्या आधार वर्ष है। ये होता है स्थिर मूल्य। प्रचलित मूल्य का मतलब होता है वर्तमान में जो वर्ष चल रहा है, वर्तमान में जो प्रचलित मूल्य, जो मार्केट प्राइस है, इन वर्तमान के मूल्य के आधार पर वृद्धि दर कितनी है, उसको बोला जाता है प्रचलित मूल्यों पे, ठीक है। तो अब अपन देखिए, आपको बता दूं जीडीपी क्या होती है। मान लीजिए कि अपना भारत देश है, फॉर एग्जाम्पल, नक्शा ऐसा नहीं है, मोटा मोटा मान लीजिए ऐसा है, ठीक है। ये इसकी क्या है, घरेलू सीमा। ये भारत की क्या है, घरेलू सीमा। और ये क्या है, भारत की जलीय सीमा। तो एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, जिसमें से डी मतलब डेप्रिसिएशन नहीं घटाया जाता या मूल्य ह्रास नहीं घटाया जाता और विदेशों से प्राप्त शुद्ध संसाधन आय नहीं घटाई जाती, उसको क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। यानी एक वर्ष में उत्पादित हमारे देश की सीमाओं के भीतर जो भी उत्पादन होता है उसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। और इसी तरह ये हमारा राजस्थान है यहाँ पे, तो एक वर्ष के अंदर राजस्थान की जो सीमा है, जो भौगोलिक सीमा है, उसमें जितना भी उत्पादन हुआ, चाहे वो घरेलू क्षेत्र से हुआ हो, चाहे वो विदेशी कंपनी के माध्यम से हुआ हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, उसको कहते हैं क्या, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अपन देश की, खाली अपन राज्य की बात करें, एक भौगोलिक सीमा की, ठीक है, और इसी तरह अपने देश की, ठीक है। आगे देखिए, ये होती है जीडीपी। और देखिए, एनडीपी का मतलब सीधा समझ दिया, जब जी में से यानी जीडीपी ग्रॉस में से आप डिप्रिसिएशन घटाते हो तो एन प्राप्त होता है। यानी जीडीपी में से, या जब जीडीपी में से अपन डेप्रिसिएशन घटा देते हैं, डिप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्य ह्रास। एक वर्ष में मान लो अपने कोई भी अपने पास कोई भी संपत्ति है या कोई भी अपने पास कल कारखाने, उसमें जो भी मूल्यों में गिरावट आती है, उसमें टूट फूट होती है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास, ठीक है। तो उसको घटाने के बाद जो भी आता है उसको बोलते हैं अपन एनडीपी, ठीक है। तो ये होता है सकल और ये होता है शुद्ध, बस इतना ही फर्क है। अब आप बात करते हैं आंकड़ों की, ठीक है। देखिए, वर्तमान के दृष्टिकोण में अगर स्थिर मूल्य पे अगर पूछे कि जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पे कितना है, तो यह है 799,449 रुपए। ये 799,449 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फैक्ट पूछे जाते हैं, फैक्ट ऐसे याद होते हैं, ट्रिक है ये। 799,449 ये क्या है, अपना स्थिर मूल्य पे राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद है। दूसरा आता है प्रचलित मूल्य पर। प्रचलित मूल्य पे कितना है, प्रचलित मूल्य 14,13,620, कितना, 14,13,620, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद रखिए, 7,99,449 रुपए। तो मैंने तो आपको शॉर्टकट बताया 799,449, तो 14,13,620, ये क्या है, प्रचलित मूल्य पे, ठीक है। अब बात करते हैं एनडीपी की। वर्तमान में एनडीपी कितने, देखिए 694,771, ये क्या है, यह है स्थिर मूल्य पे एनडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद राजस्थान का। यहाँ पे अगर अपन एस लगा दे तो ये स्टेट का आ जाता है। स्टेट का मतलब होता है राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद, यहाँ पे एस लगा देते हैं तो राज्य सकल घरेलू उत्पाद, और यहाँ पे एस लगा देते हैं तो राजस्थान की प्रति व्यक्ति स्टेट पर कैपिटल इनकम, ठीक है। 694,771। और इनका प्रचलित मूल्य पे बात करें तो ये है 125,95,27, ये प्रचलित मूल्य पे, ठीक है। पर कैपिटल इनकम के प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो ये है 86,134, ये क्या है, स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति है राजस्थान की। और 156,149, ये क्या है, प्रचलित मूल्य पे जो है राष्ट्रीय प्रचलित मूल्य पे प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो देखिए, ये आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी एग्जाम में। याद रखना क्वेश्चन में क्या पूछा गया है भाई, यही तो एग्जाम में घुमाता है, स्थिर पूछा गया है या प्रचलित पूछा गया है, ठीक है। स्थिर और प्रचलित दोनों याद रखने आपको। सीधा सीधा आंकड़ा है, जीडीपी अगर राजस्थान की पूछे तो जीडीपी है 799,449,
और एक 14,13,620 ये क्या है प्रचलित मूल्य पे। स्थिर मूल्य पे अगर एनडीपी पूछा जाए यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद पूछा है तो ये है 654,771 और प्रचलित मूल्य पूछा है तो 125, 95, 27, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय पूछा जाए पर कैपिटल इनकम कैसे याद होती है, जो ये अपने पूरे राज्य की जो मान ले पूरे राज्य की जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें से अपन अगर अपनी जनसंख्या का भाग देते हैं, ठीक है, तो अपने को क्या प्राप्त हो जाती है, पर कैपिटल इनकम प्राप्त हो जाती है। ये कितनी है 86, 134 और 156, 149। हाँ, ये एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि कई बार ये प्रतिशत वृद्धि पूछ लेते हैं, ठीक है, कि भाई प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। तो देखिए ये जो स्थिर मूल्य पे अगर पूछे तो स्थिर मूल्य पे है 8.19% और अगर प्रचलित मूल्य पे अपन पूछे तो ये है 16.04%। ये भी आंकड़ा एक बार पूछा जाता है, ठीक है। और अब एक और आंकड़ा बता देता हूं आपको जो बस मोटा मोटा यहीं से क्वेश्चन आते हैं। एक जो आंकड़ा और याद रखने लायक आपके वो क्या, देखिए अर्थव्यवस्था में याद रखना 3 क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था में संपूर्ण जो अर्थव्यवस्था है उसमें 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है अर्थव्यवस्था को। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है औद्योगिक क्षेत्र और तीसरा होता है सेवा क्षेत्र, ठीक है। और प्राथमिक क्षेत्र को अपन कृषि क्षेत्र भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र को? कृषि क्षेत्र, ठीक है। दूसरा अपन औद्योगिक क्षेत्र जिसको अपन द्वितीयक क्षेत्र भी बोल सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। और तीसरा अपना क्या होता है सेवा क्षेत्र जिसको अपन क्या बोल सकते हो, तृतीयक क्षेत्र भी बोल सकते हो। 3 क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के, ठीक है। तो अपन राजस्थान की बात करें, देखिए राजस्थान में जो स्थिर मूल्य है, यहाँ पे स्थिर मूल्य की बात कर रहा हूं मैं। स्थिर मूल्य पे अगर अपन बात करें तो स्थिर मूल्य पे जो है ये इसका योगदान कितना है 28.50%। कितना है 28.50%। स्थिर मूल्य पर अगर औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो इसका है 27.76%। और अगर स्थिर मूल्य पे ही अपन सेवा क्षेत्र की या तृतीय क्षेत्र की बात करें तो ये है 43.74% यानी 43.74%। कितना है 43.74%। देखिए अभी जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम लगी तो उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आया था कि वर्तमान में राज्य में सबसे ज्यादा योगदान कौन से क्षेत्र का है, तो कौन से क्षेत्र का भाई, सेवा क्षेत्र का। और आप कंफ्यूज होते हो गया, इसको तृतीय क्षेत्र भी बोलते हैं, इसको द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं और इसको प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र का अगर योगदान पूछे कितना है 28.50 या कृषि क्षेत्र का पूछे कितना है 28.50, कौन से मूल्य पे, स्थिर मूल्य पे, ठीक है। और औद्योगिक क्षेत्र का पूछे 27.76%, सेवा क्षेत्र का पूछे 43.74%, ठीक है। अब आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रचलित मूल्य, अगर प्रचलित मूल्य पे आपको पूछे तो भाई ये कितना है, थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, कितना, ये है 28.95%, ठीक है। ये है 27.31% और ये है 43.74%। तो आपको सेवा क्षेत्र तो बस एक ही याद रखना है, सेवा क्षेत्र का योगदान दोनों में बराबर है 43.74, 43.74। और इसमें कितना है, बस यहाँ पे पॉइंट्स का याद रखना 28.50 और 28.95%। और औद्योगिक क्षेत्र में कितना है ये थोड़ा सा याद रखना है 27.31%। यहीं से क्वेश्चन आते हैं कई बार, बस यहीं से पूछ लेता है एग्जाम कि स्थिर मूल्य पर कृषि क्षेत्र का वर्तमान में योगदान कितना 28.50, या पूछ ले कि स्थिर प्रचलित मूल्य पे कितना है तो 28.95, ठीक है। और ये जो अगर ये क्वेश्चन भी आ जाए कि वर्तमान में राज्य का कौन से क्षेत्र का योगदान अर्थव्यवस्था में सबसे सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक कौन सा, सेवा क्षेत्र का। और अगर सबसे कम पूछे तो सबसे कम किसका, औद्योगिक क्षेत्र का, राजस्थान के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। और दूसरा स्थान किसका, तो ये है कृषि क्षेत्र का। और अगर भारत की यहाँ पे बात करें तो थोड़ा सा याद रख लेना, भारत में भी सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है, उसके बाद में औद्योगिक क्षेत्र का और लास्ट में आता है कृषि क्षेत्र। तो ये याद रखना, अगर भारत के दृष्टिकोण से पूछे तो भारत के दृष्टिकोण से कृषि क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय आय में सबसे कम है और सर्वाधिक किसका, सेवा क्षेत्र का। और राजस्थान के दृष्टिकोण से पूछे तो राजस्थान में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है और सबसे कम किसका है, औद्योगिक क्षेत्र का। बट मैंने दोनों मूल्य आपको बता दिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।